हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम नॉट सेट आरआरबी एसजीपीजीआई में आपको ज़रूर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे गाइस। तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट है द ओनली cranial nerve which emerges from the dorsal surface of the brain stem। ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है जो मर्ज होकर डोर्सल सरफेस से ब्रेन स्टेम में पाई जाती है? वो हमारी नर्व होती है ट्रैकियल नर्व होती है गाइस। ट्रैकियल नर्व होती है जो कि डोर्सल सरफेस से मर्ज होकर ब्रेन स्टेम में पाई जाती है। ट्रैकियल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 6 होती है, ट्रैकियल नर्व। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, हिस्टामिन इज प्रोड्यूस बाय। हिस्टामिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो मास्ट सेल से प्रोड्यूस होता है गाइस। हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है मास्ट सेल से। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, प्रोलैक्टिन इज इनहिबिट बाय। प्रोलैक्टिन कौन इनहिबिट करता है? वो करता है डोपामिन इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द हाइएस्ट परसेंट ऑफ द ब्लड इन प्रेजेंट इन दिस वेसल्स। हाइएस्ट परसेंटेज ब्लड प्रेजेंट किस में होता है? वेसल्स में। वो होता है वेन्स में होता है। हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ द ब्लड वेन्स में होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द सर्पेक्टेन इज प्रोड्यूस बाय। सर्पेक्टेन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो होता है टाइप सेकेंड न्यूमोसाइड सेल से होता है गाइस। टाइप सेकेंड न्यूमोसाइड सेल से होता है सर्पेक्टेन प्रोड्यूस होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, विटामिन डी फ्रॉम फाउंड इन स्किन। विटामिन डी कौन से फॉर्म में स्किन में प्रेजेंट होती है गाइस? वो होती है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में स्किन में प्रेजेंट होती है विटामिन डी। 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में विटामिन डी प्रेजेंट होती है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, विच फॉर्म ऑफ विटामिन डी प्रोड्यूस नेचुरली बाय स्किन विथ एक्सपोज ऑफ द सनलाइट। सनलाइट से कौन सी विटामिन डी नेचुरली प्रोड्यूस होती है गाइस? विटामिन D3 प्रोड्यूस होती है गाइस। विटामिन D3 को हम कोलिकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, जो कि हम सनलाइट से देखने को मिलती है। विटामिन D3 हम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, बिलो दिस एज ऑफ द 120-80 कंसंट्रेशन हाइपरटेंशन किस में देखने को मिलता है? 12th ईयर एज में हम देखने को मिलता है। बिलो द 120/80 MOPAG अगर बीपी होती है उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ द आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पान कितना होता है? तो 120 डेज होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, इन नेफ्रॉन मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन अक्कर एट विच पोर्शन। जो नेफ्रॉन होता है वो मोस्टली रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है पानी को। वो कौन से पोर्शन में होता है? पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कलेक्शन डक्ट में मोस्टली रीअब्जॉर्प्शन होता है पानी का, पीसीटी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द एडीएच इज प्रोड्यूस बाय। एडीएच कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस से एडीएच प्रोड्यूस होता है गाइस। एडीएच प्रोड्यूस होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लाई ऑफ द हाइपोथैलेमस से एडीएच प्रोड्यूस होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन इज प्रोड्यूस बाय। ऑक्सीटोसिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो प्रोड्यूस होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ
थैलेमस से प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं वर्निकेज एनसेफेलोपैथीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। वर्निकेज एनसेफेलोपैथी कौन से विटामिन की कमी से होता है गाइस? वो होता है हमारा विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थायामिन भी बोलते हैं गाइस। थायामिन केमिकली नेम है, रासायनिक नेम होता है थायामिन। और विटामिन B1 की कमी से हम वर्निकेज एनसेफेलोपैथी देखने को मिलता है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं विच विटामिन इज मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन सा होता है गैस? वो होता है विटामिन ई। विटामिन ई हमें एंटीऑक्सीडेंट भी मोस्ट पोटेंटली पाया जाता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं विच विटामिन हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? वो करता है विटामिन सी। विटामिन सी करता है गैस। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड को बोलते हैं विटामिन सी, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है गैस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं विच विटामिन हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है गैस? वो करता है विटामिन डी। विटामिन डी है ना, वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है गैस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कहसन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। कहसन डिजीज कौन सी डेफिशिएंसी के कारण देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है सेलिनियम की डेफिशिएंसी से हम कहसन डिजीज देखने को मिलती है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं मेनकस डिजीज कौन सी डेफिशिएंसी के कारण होते हैं? मेनकस डिजीज हमें कॉपर की कमी के कारण मेनकस डिजीज देखने को मिलती है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं विच विटामिन विच हैव ओनली एनिमल सोर्स से कौन सा विटामिन हमें लेना चाहिए? विटामिन B12 ओनली सोर्स होता है एनिमल से। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं विटामिन विच हैविंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई होता है गाइस। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ई। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस विटामिन विच हैव एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी का कौन सा विटामिन होता है? वो होता है विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी का होता है गैस। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन फाउंड इन न्यूनेटल जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन देखने को मिलता है गैस? वो मिलता है इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं उसे और अनकॉन्जुगेट बिलिरुबिन भी बोल सकते हैं। न्यूनेटल जॉन्डिस में हमें देखने को मिलता है गैस। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस इज इनहिबिट बाय। ग्लूकोनियोजेनेसिस को कौन सा इनहिबिट करता है? वो करता है इंसुलिन इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस लिम्फोप्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू प्लाज्मा इज नोन एज। मतलब कि जो लिम्फोप्रोटीन होती है वो ट्रांसफ़र होती है कोलेस्ट्रॉल को लिवर टू प्लाज्मा। वो कौन सा? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिम्फोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिम्फोप्रोटीन VLDL, जो कि लिवर टू प्लाज्मा में ट्रांसफ़र होता है गैस, VLDL। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं द गट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ। गट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है। प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म होता है गट की, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है प्यूरिन्स मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, द एंजाइम विच नीड टू कन्वर्ट फेनेलिन टू टायरामाइन। कौन सा एंजाइम है जो कि फेनेलिन को टायरामाइन में कन्वर्ट करता है? वो एंजाइम होता है गाइस फेनेलिन हाइड्रोलाइसेस। फेनेलिन हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है गाइस, फेनेलिन हाइड्रोलाइज एंजाइम होता है जो कि फेनेलिन को टायरोसिन में बदलता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया इज कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। फिनाइल कीटोन यूरिया किसमें कमी के देखने का मिलता है? वो देखने को मिलता है फेनेलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी के कारण फिनाइलिन कीटोन यूरिया देखने को मिलता है। फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम होता है जो कि कन्वर्ट करता है फेनेलिन को टायरामाइन में, ये कन्वर्ट नहीं होने देता है, जिसके कारण फिनाइल कीटोन यूरिया हमें देखने को मिलता है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, विच आरएनए इज मोस्ट एब्डोडेंट। कौन सा आरएनए इज मोस्ट एब्डोडेंट होता है गाइस? वो होता है आरआरएनए एब्डोडेंट होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, विच आरएनए इज द लॉन्गेस्ट आरएनए। कौन सा होता है आरएनए में? वो होता है एमआरएनए जो लॉन्गेस्ट होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, विच आरएनए इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट आरएनए कौन सा होता है गाइस? टीआरएनए। एब्डोडेंट की हम बात करते हैं आरएनए में, एब्डोडेंट आरएनए कौन सा होता है? और आरआरएनए अगर लॉन्गेस्ट आरएनए की पूछे तो एमआरएनए, अगर स्मॉलेस्ट आरएनए की पूछे तो टीआरएनए होता है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द सेल इंजरी। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द सेल इंजरी कौन सा होता है? हाइपोक्सिया होता है जो कि मोस्ट कॉमन कोज होता है सेल इंजरी का। सेल इंजरी का मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है? हाइपोक्सिया होता है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द हाइपोक्सिया। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द हाइपोक्सिया का कौन सा होता है? वो होता है इस्चीमिया होता है गाइस मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द हाइपोक्सिया का। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, मोस्ट कॉमन एंड सेंसिटिव सेल इन द बॉडी विच डैमेज टू हाइपोक्सिया। ऐसा कौन सा सेंसिटिव सेल होता है बॉडी का जो डैमेज करता है हाइपोक्सिया को? वो होता है न्यूरॉन्स डैमेज करता है सेंसिटिव सेल को, न्यूरॉन्स डैमेज करता है हाइपोक्सिया में गाइस। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल मीडिएटर टू कोज ऑफ द इन्फ्लामेशन। ऐसा कौन सा केमिकल मीडिएटर होता है जो कोज करता है एक्यूट इन्फ्लामेशन को? वो होता है हिस्टामिन होता है गाइस जो केमिकल मीडिएटर को एक्यूट इन्फ्लामेशन करता है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, हॉलोमार्क्स ऑफ द टिश्यू हीलिंग। हॉलोमार्क ऑफ द टिश्यू हीलिंग कौन सा होता है? वो होता है पिंक कलर का। पिंक कलर को हम बोलते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है जो कि हीलिंग करता है टिश्यू को। अपीयरेंस ऑफ द वुंड होता है जो हॉलोमार्क होता है टिश्यू ऑफ हीलिंग का, जो पिंक कलर का होता है गाइस। तो गाइस ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस किए हैं। आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।